जो हम पढ़ रहे थे टॉपिक मॉडुलस इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, तो उससे रिलेटेड हम और क्वेश्चंस इसमें देखते जाओ कैसे होंगे, सॉल्व करते हैं, है ना। ध्यान से समझते जाना, ठीक है। तो क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ओके, ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले वही मोड को रिमूव करेंगे, और मोड को रिमूव करने के लिए मैं किस चीज़ को काम में ले रहा हूँ, मोड ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू ए, और इसको अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, माइनस ए टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे, इस मोड को मैं रिमूव करूँगा तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, क्लियर। और यहाँ से क्या बनेगा, ये इस तरह से ये बनेगा 5, और इस तरफ कितना आ जाएगा, -5। फिर यहाँ पर आपके पास दो पार्ट बनेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ में लेंगे इस तरह से, -5 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दो पार्ट इसके बना लो डायरेक्टली, इस तरह से बना लो। पहले राइट करो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, और ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5, और फिर क्या लगा दो, एंड लगा दो। एंड लगा के दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 और लेस देन इक्वल टू 5। ये इस तरह से अप्लाई होगा, क्लियर है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा क्या है, फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5। इस -5 को उस तरफ लेके जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना हो जाएगा, ये 10 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ओके, इसके फैक्टर करो तो ये कितना हो रहा है, x माइनस 2 एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने बता दिया तुम्हें यहाँ पे कि अगर ऐसा हो x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x माइनस a एक्स माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या बनता है, लेस देन इक्वल टू a और ग्रेटर देन इक्वल टू b। यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहा हूँ, मैं b को बड़ा कंसिडर कर रहा हूँ a से, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ से डायरेक्टली लिखो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्लियर है। तो ये कितना बना, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट, एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट लो, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 लेस देन एंड इक्वल टू 5। 5 से 5 उड़ेगा, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x लेस देन एंड इक्वल टू 0, क्लियर है। इसके हम एलसीएम ले लें तो x इंटू एक्स माइनस 7 लेस देन एंड इक्वल टू 0, इस तरह से आएगा। और इसको सॉल्व करना आता है, हमें यहाँ पे क्या बता रखा है मैंने आपको, इसमें यहाँ से देखो x माइनस a एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू क्या होता है, a टू b, सीधे आता है ये। तो यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से 7, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 7, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। अब हमें देखो क्या करना, क्या है, क्योंकि हमने जो है इस इनइक्वालिटी को हमने क्या किया, ब्रेक किया है यहाँ पर, सॉरी इसको हमने ब्रेक किया है, एंड लगा करके, एंड लगा के ब्रेक किया है। तो हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ से इंटरसेक्शन लो इस तरह से, तो क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 0 7 2 5, है ना। तो यहाँ से राइट करो, सबसे पहले 0 फिर 2 फिर 5 और फिर लास्ट में 7। एक सॉल्यूशन तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to 7, ध्यान से समझिएगा। और एक सॉल्यूशन आ रहा है आपका माइनस इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट है, तो माइनस इनफाइनाइट टू 2 और 5 टू इनफाइनाइट। तो फाइनली जो रिजल्ट कॉमन बचता है वो ये बचता है। इस तरह से आप सॉल्व करें, ठीक है। तो क्या क्या आ रहा है देखो, x बिलोंग्स टू 0 to 2, 0 to 2, और यूनियन क्या लेंगे, 5 to 7, ये आंसर है। तो ये समझ में आ गया आपको, इस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसको, है ना। एक इसका जो सेकंड मेथड है वो भी देख लो। सेकंड मेथड में क्या करना है, मैंने आपको बताया, इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करो पहले। तो आपके पास क्या गिवन है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आप पहले क्या ले लो, इक्वल टू 5। ओके, इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से बोलो प्लस माइनस 5,
तो हम क्या लेंगे, पहले पॉजिटिव लेंगे फिर नेगेटिव लेंगे, दो तरह से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू -5। इसको सॉल्व करो, 5 से 5 कटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0 और साथ में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, फर्दर देखो क्या करना है हमें इसमें। यहाँ से हम लेंगे तो ये आ गया x इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 और -7 आ रहा है। एक सेकेंड, x इक्वल टू कितना आ रहा है 0 और -7, एक्स स्क्वायर -7x है, सॉरी यहाँ से -7x कर लेना इसको, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं -7x। ठीक है, यहाँ पर भी कितना आएगा -7x, तो ये आएगा माइनस। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है 0 और 7, और इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है x माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 और 5। क्लियर है, तो ये 4 नंबर आ गए। अब इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। यहाँ क्या राइट करोगे -इनफाइनाइट और यहाँ क्या राइट करोगे इनफाइनाइट। सबसे पहले कितना आएगा 0, फिर 2, फिर 5 और फिर 7। पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वही साइन कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था उस तरह से ले लो। अब आपके पास देखो इन इक्वेशन में जाना है। इन इक्वेशन क्या है हमारे पास, इन इक्वेशन है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 ग्रेटर देन लेस देन एन इक्वल टू 5। लेस देन ही है ना, तो कौन सा पार्ट कंसीडर करेंगे इसमें, नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, एक तो 0 से लेकर 2 तक आ रहा है। ठीक है, एक आ रहा है 5 से लेकर 7 तक। ये सब इंक्लूड होंगे क्योंकि क्या लगा हुआ है, इक्वलिटी भी लगी हुई है। तो यहाँ से क्या राइट करोगे बच्चों, x बिलोंग्स टू 0 to 2, यूनियन कितना आएगा 5 to 7। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका आंसर आ गया। वही आंसर आ रहा है जो यहाँ आया है ना, ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो दो तरीके हैं, जो आपको सुटेबल लगे उससे अप्लाई करो, है ना। क्लियर है, करें कंटिन्यू। एक और क्वेश्चन समझते हैं ऐसे ही। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1। ओके, इसको लेने। अब यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, ग्रेटर देन एन इक्वल टू। तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए को सॉल्व करते हैं हम यहाँ से, है ना। कैसे राइट करेंगे, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू ए, ये लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स तो ये पूरा हो गया, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लेस देन एन इक्वल टू -1, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1, सॉरी 1 है यहाँ पर। क्लियर, इसको उस तरफ शिफ्ट करो, कितना बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन एन इक्वल टू 0। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। फिर इधर आ जाओ, ये इसको उधर ले जाओ, 1 से 1 को उड़ा दो, उड़ाना आता है ना तुम्हें, उड़ा दो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ से क्या आ रहा है ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व करो, कितना आएगा x बिलोंग्स टू, क्या राइट करूँ मैं यहाँ पे 1 से 2। ठीक है, ये क्या चल रहा है, और इसको सॉल्व करो तो x इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे क्या बनेगा, वो 0 to 3, तो x बिलोंग्स टू यहाँ क्या बनेगा माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। ये सॉल्व करना आता है आपको, है ना। अब इसमें और लगा हुआ है तो क्या लेंगे यूनियन, तो यहाँ बस यूनियन लगा दो। लेकिन थोड़ा सा आंसर को सीक्वेंस से लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या बनेगा, देखो माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। ऐसे लिखोगे तो ये सुंदर लगेगा, है ना। कैसा लगेगा, ये सुंदर लगेगा। ठीक है, तो हमें सुंदर लगाने के लिए ऐसे लिख दिया। क्लियर है ना। तो ये तरीके हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। एक तो तरीका ये है, समझ में आ रहा है आपको कैसे सॉल्व किया, है ना। थोड़ा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा बच्चों, है ना। माइंड को थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन से। इसको बार बार देखो, है ना। एक बार देखने वाली चीज़ नहीं, ये नहीं है, है ना। कैसी चीज़ है ये, बार बार देखने वाली। तो इसको बार बार देखो, तब जाके समझ में आएगा कि ये होता कैसे, है ना। चलो, क्लियर है। अब यहाँ पर इसी में इक्विलिटी की बात करें तो सेकंड मेथड इसका समझो। इसको देखो, यहाँ से क्या करोगे, इक्विलिटी बना लो। इसको क्या बना लो, इक्विलिटी। अभी समझाया मैंने, मोड को हटाओ, क्या लगाओ, क्या आएगा प्लस माइनस 1,
है ना। दो चीज़ें क्या बनेगी यहाँ से, एक तो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 और एक बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 बनेगी ना। तो क्या क्या सॉल्यूशन मिले, यहाँ से मिलेगा 0 और 3 और यहाँ से क्या मिलेगा 1 एंड 2। फिर क्या बनाओ, नंबर लाइन ड्रॉ करो ऐसे, है ना। इधर क्या राइट करोगे माइनस इनफाइनाइट और इधर क्या राइट करोगे इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ से देखो सबसे पहले क्या आएगा 0, फिर कौन 1, फिर 2, फिर 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ले लो ऐसे, ले लिया आपने। ऐसे लेने के बाद देखो क्या होगा, ऐसे लेने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे साइन कौन सा था आपके पास, ग्रेटर देन एन इक्वल। इन केस ऑफ ग्रेटर देन एन इक्वल कौन सा पार्ट कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव पार्ट, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या क्या आ रहा है देखो, माइनस इनफाइनाइट से 0, यूनियन 1 से 2, यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो आंसर यहाँ आ रहा था वही आंसर यहाँ आ रहा है, ऐसे करना है। तो नेक्स्ट हम करते हैं सॉल्व मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस 1 को उधर शिफ्ट करो। तो ये कितना हो गया, मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन x प्लस 2 और यहाँ कितना आ जाएगा -1, है ना। और ग्रेटर देन क्या आ गया 0। अब क्या करना है यहाँ पे, वी टेक एलसीएम, मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या करो, x से x उड़ा दो, कितना बचा, मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब फर्दर देखो क्या करना है, यहाँ पे जो ये है कौन सा पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट। यहाँ पर वही जैसे हमने रैशनल इनइक्वलिटी में पढ़ा था, वैसी बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर वाला जो पॉइंट है वो ऑलवेज इंक्लूड नहीं होगा, चाहे यहाँ ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन इक्वल हो, लेस देन हो या लेस देन इक्वल हो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब करते हैं यहाँ से, तो वी टेक न्यूमरेटर इक्वल टू 0, सो मॉड x प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो तो मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 2। तो यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस 2, ओके। यहाँ से देखो तो x इक्वल टू कितना आ गया, -3 प्लस -2। वी टेक पॉजिटिव साइन x इक्वल टू -1, वी टेक नेगेटिव साइन x इक्वल टू -5 और डिनोमिनेटर से क्या मिलेगा, व्हेन वी टेक x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास आ गए। नाउ ड्रॉ द नंबर लाइन। अब आप नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट और पुट करेंगे नंबर लाइन नंबर्स को। तो क्या क्या पॉइंट है, -1 -5 -2। तो फर्स्ट कम -5, ठीक है, सेकेंड कम -2 और फिर -1। वी टेक पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। वी यूजिंग द ग्रेटर देन साइन, सो वी कंसिडर पॉजिटिव पार्ट इस तरह से, ओके बच्चों। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -5 टू -2 यूनियन -1 टू इनफाइनाइट। ओपन ब्रैकेट है क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है और डिनोमिनेटर तो इंक्लूड वैसे भी नहीं करना, अगर नहीं भी होता। क्लियर हो गया सबको, है ना। तो ये हमने सॉल्व किया। यहाँ तक डाउट क्लियर है सबको। फर्दर देखिए, और देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सॉल्व x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, ओके। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, मॉड ऑफ x प्लस 2 आ गया। तो मैंने आपको बताया इस केस में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर यहाँ क्या ले लोगे प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ से कितना बना x प्लस 2 और ये कितना हो गया प्लस एक्स। क्लियर है, ग्रेटर देन 0। दो पार्ट है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। आ गई बात समझ में। और यहाँ पर आप चाहो तो दो अलग अलग केसेस भी अराइज कर सकते हो, एक बार पॉजिटिव केस में, एक बार नेगेटिव केस में। अब यहाँ पर हम दो पार्ट के लिए इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
एक बार तो हम लेते हैं किसके केस में, नेगेटिव के केस में। तो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक काम करो आप, मच भी बेटर यहाँ पर क्या रहेगा कि आपने क्या करा, x+2 को पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर किया है ना, तो वो आप कंसिडर कर लो। एक काम करो कैसे से अराइज कर लो, तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, केस वन में x+2 वी कंसिडर पॉजिटिव, x+2 को क्या कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव, मतलब वी टेक x ग्रेटर देन -2, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करो तो इसमें देखो कितना आ रहा है, x²। अगर मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो आएगा -(x+2 + x), ठीक है, ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे, x² - x -2 + x ग्रेटर देन 0, x से x कैंसिल, x² ग्रेटर देन कितना आ गया, 2। x² ग्रेटर देन 2 को मैं सॉल्व करूँगा यहाँ से, है ना, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो या इसको ऐसे लिख लो, x² - 2 ग्रेटर देन 0, x -√2 और x +√2, इस तरह से आएगा ये, ठीक है। और यहाँ से ग्रेटर देन है हमारे पास, तो क्या आएगा, x लेस देन -√2 एंड x ग्रेटर देन √2। अब ये जो चीज़ आपने यहाँ पर ली थी ना, ये केस कंसीडर किया है हमने इसको, क्योंकि ये वाली चीज़ को ध्यान रखते हुए लेना है। x कैसा होना चाहिए था, ग्रेटर देन -2, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लो। तो यहाँ से देखो सबसे पहले कितना आएगा, -√2 आएगा कि -2 आएगा, तो फर्स्ट कम -2, ये ध्यान रखना है। फिर कितना आएगा इसमें, -√2, है ना, और फिर ये कितना आएगा, फिर आएगा √2, इस तरह से। ये वाला जो है इसमें तो आप क्या कर रहे हो, इधर जा रहे हो -∞ की तरफ, यहाँ से इधर जा रहे हो इनफाइनाइट की तरफ, और इसमें क्या कर रहे हो, ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन वाला पार्ट इस तरह से आएगा, यहाँ पर इस तरह से, क्लियर है। तो कॉमन पार्ट देखो आपका पास क्या है, कॉमन पार्ट आपके पास ये है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, यहाँ पर। और ये तो पूरा है ही सही, तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिएगा, -2 to -√2 यूनियन यहाँ पर √2 to इनफाइनाइट। ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, इस तरह से हमें कैसे जराइज करना, क्लियर हो गया। ये केस 1 हो गया। सेकंड केस यहाँ पर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, केस सेकंड केस में हम क्या ले रहे हैं, x+2 लेस देन 0, x+2 लेस देन 0 मतलब x लेस देन क्या ले रहा हूँ मैं, -2, ये बात हो गई। अब इसको लेते हैं, जब लेस देन लेंगे तो ये x+2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेस देन 0 नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो x² + x+2 है ना, और प्लस x, इस तरह से बनेगा ये, तो x² + 2x + 2 आ जाएगा, आगे कहानी समझ में, है ना, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखो क्या इसका कोई सॉल्यूशन आ सकता है क्या, इसमें देखो क्या आएगा, x² + x + 2 ग्रेटर देन 0 हम ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है इस केस में, क्योंकि इसके प्रॉपर फैक्टर अभी बन नहीं रहे, तो इसका d निकालो, d कितना आएगा, b² मतलब 4, और -4 ऐसे करोगे तो 4 × 2, ये रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, d लेस देन 0 आ रहा है ना, और d लेस देन 0 आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव फॉर ऑल x, है ना, मैंने क्या बोला, OLX नहीं, क्या बोला, ऑल x, है ना, सभी x के लिए, मतलब x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो आप उसमें कुछ भी x पुट करो, वो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्लियर है। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या बना, r बना, लेकिन ये थोड़ी ना सॉल्यूशन है, हमें इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होता है बच्चों, -∞ से इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, यही आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, लेस देन -2, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -∞ to -2। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको, क्योंकि दो केस हमने लिए, तो केस और जब दो केसेस अराइज करते, क्या अराइज करते हैं हम, केसेस, अलग अलग केस जब हम अराइज करेंगे तो हम फाइनली उनका क्या लेते हैं, यूनियन, उनका फाइनली हम क्या लेते हैं, यूनियन। कब लेते हैं यूनियन, जब हम दो अलग अलग केसेस अराइज करते हैं, जब केस बना के सॉल्व करते हैं तो जितने रिजल्ट आते हैं उन सबको यूनियन करते हैं, उनको मिलाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये आया और ये आया, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के लिए यूनियन लगा दो, तो फाइनल आंसर जो बनेगा x बिलोंग्स टू क्या बनेगा, वो बनेगा -∞ to -2 यूनियन
-2 to -√2 यूनियन √2 to इनफाइनाइट। ये आंसर है। क्लियर हो गया? इस तरह से आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, है ना। ये आपको क्लियर हो गया सबको, है ना। ये चीज़ है, ऐसे अप्लाई करेंगे। फर्दर देखिए आप देखते जाइए किस तरह से क्या क्या सॉल्व हो रहा है, ये आपको समझना है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। सॉल्व x² माइनस मॉड x, x² माइनस मॉड x माइनस 12 अपॉन x माइनस 3, है ना। और ग्रेटर देन इन इक्वल टू कितना है 2x। क्लियर? इसको सॉल्व करना है। मैंने वही बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जहद्दत ना करें। जहद्दत समझते हो? जहद्दत, है ना, वो ना करें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2x। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करोगे 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो ये कितना आएगा -2x² और माइनस माइनस प्लस 6x अपॉन x माइनस 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -2x² और x² कितना बना -x², ठीक है, प्लस 6x माइनस मॉड x माइनस 12 और अपॉन में कितना आ रहा है x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। तो नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बना, देखो आपके पास बना x² माइनस 6x प्लस मॉड x एंड माइनस 12 अपॉन में कितना है बच्चों x माइनस 3, और ये साइन बदल जाएगा जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो साइन, ये -12 किस में बदल जाएगा +12 में। ठीक है, अब क्या करना है, ये मॉड x आ गया, वही दो केसेस यहाँ पर बनेंगे। केस 1 क्या लोगे, x लेस देन 0, x को लेस देन 0 लिया तो यहाँ से कितना बना x² माइनस, ये नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का 7x प्लस 12 और x माइनस 3 लेस देन एन इक्वल टू 0, है ना। 4 3 जा 12 होता है, तो ये 4 3 जा 12 हो गया, x माइनस 3 आया यहाँ पे और x माइनस 4 आ गया, अपॉन में कितना आ रहा है x माइनस 3 और लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे की कहानी समझ में, है ना। यहाँ देखो आप इससे इसको उड़ा रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको कि x नॉट इंक्लूड, मतलब x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 3, x इक्वल टू 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ से इसको उड़ा दो, क्या बना x माइनस 4 लेस देन एन इक्वल टू 0 और x क्या आ गया लेस देन एन इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से देखना, आपके पास आ रहा है लेस देन एन इक्वल टू 4 और यहाँ क्या है लेस देन 0, दो चीज़ें हैं, एक तो 0 और एक क्या है 4। तो लेस देन इक्वल टू 4 आप इस तरफ जाओगे, लेस देन इक्वल टू 0 इस तरफ जाओगे, कॉमन कितना आ रहा है x बिलोंग्स टू यहाँ से कितना आएगा माइनस इनफाइनाइट से 0। ये इस वाले केस का सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर क्या करना है, सेकंड केस लेना है जिसमें x को क्या लोगे ग्रेटर देन 0। सेकंड केस क्या लेना है अपने को, x को ग्रेटर देन 0। ये नॉट इक्वल टू 3, मैंने इसमें 3 आ ही नहीं रहा, वैसे भी नहीं आ रहा, है ना। तो अब सेकंड केस को लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या ले रहे हैं x को ग्रेटर देन 0, यहीं देखो इससे पास में। तो इसमें आते हैं सेकंड केस में, सेकंड केस में हम x को क्या लेंगे ग्रेटर देन 0। तो ये कितना बना x² माइनस 5x प्लस x और प्लस 12 अपॉन x माइनस 3 और ये कितना आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से कितना बनेगा x² माइनस 4x प्लस 12 अपॉन x माइनस 3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। ये आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इसके फैक्टर देखो यहाँ पे क्या, ये आ रहा है x² माइनस 4x प्लस 12, फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके, है ना। 6 2 जा नहीं होगा क्योंकि प्लस 12 आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे प्लस 12, है ना। तो यहाँ से ध्यान दो, इसको फैक्टर आप ऐसे कर लो, ऐसे निकालो इसको, 4 प्लस माइनस √b² कितना आ गया 16 और माइनस 4 इंटू 12। तो ये तो इसका तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ध्यान से देखना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। x² माइनस 4x प्लस 12 का हम क्या निकालें डिस्क्रिमिनेंट, तो ये आ रहा है 16 माइनस 4 इंटू 12,
जो कि क्या आ रहा है, लेस देन 0, और लेस देन 0 आ गया तो वही कहानी कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। x² - 4x ऑलवेज पॉजिटिव। जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो डज नॉट इफेक्ट द साइन, ये ध्यान रखिएगा, डज नॉट इफेक्ट साइन, है ना, डज नॉट अफेक्ट द साइन, तो साइन को अफेक्ट नहीं करेगा, साइन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसका मतलब आपके पास केवल यहीं से आना है जो सॉल्यूशन आना है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ओवरऑल साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ से x - 3 को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0, इक्वलिटी आएगी नहीं, तो x लेस देन कितना आएगा, 3। क्लियर है, आ गई बात समझ में। यहाँ से आया x लेस देन 3 और यहाँ कितना है, x ग्रेटर देन 0, इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर 0 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, ये 3 से लेस आ गया और ये 0 से ग्रेटर। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है बच्चों, 0 to 3, कितना आ रहा है कॉमन पार्ट, 0 to 3। इस वाले केस में जो सॉल्यूशन बनेगा x बिलोंग्स टू क्या बनेगा, 0 to 3। तो ये सेकंड केस का आंसर, वो फर्स्ट केस का आंसर। अभी क्या बताया मैंने, जब जब आप कैसेसराइज करते हो तो क्या लेते हो, यूनियन, तो वो यूनियन हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा हमें, इसमें यूनियन लेना पड़ेगा। तो आप देखो यूनियन लो, क्या बना, फाइनल सॉल्यूशन बना x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 0 to 3 एंड इट इज़ योर आंसर। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, कुछ होमवर्क है आपके लिए, है ना, जो मैंने बताया उससे रिगार्डिंग उनको आपको सॉल्व करना है, समझना है, ठीक है बच्चों। तो इन्हीं को आप ट्राई करिएगा घर पे। देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, x mod of x + 5 + x अपॉन x + 1 लेस देन 2, ठीक है, सॉरी लेस देन 1 ही है, लेस देन 1, ओके। एक तो ये आपको करना है, फर्स्ट सॉल्व करना है इन सबको आपको। सेकेंड आप सॉल्व करिए, mod ऑफ x² - 5x + 3 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3। थर्ड आपको सॉल्व करना है mod ऑफ x² - 8x प्लस x² - 8x प्लस 6, है ना, और लेस देन एन इक्वल टू 6। फोर्थ है आपके लिए यहाँ पर, फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है इसमें, mod ऑफ x - 1 - 3 + 2 होल mod ग्रेटर देन एन इक्वल टू 7, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और एक प्रॉब्लम और मैं देता हूँ आपको, वो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 5 इज़ mod ऑफ x² - 3x - 1 x² + x + 1 लेस देन 3, ठीक है। तो ये 5 प्रॉब्लम हैं जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इट्स प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है बच्चों। तो ये मॉडुलस इनइक्वलिटीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको सॉल्व कराई यहाँ पे। इस तरह से ये प्रॉब्लम आपको समझनी है, सॉल्व करनी है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। क्वेश्चंस लगाते रहिए। इनइक्वेशन वाला पार्ट और कंटिन्यू आगे अभी होगा, और फंक्शन के रिगार्डिंग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से सॉल्व करना है, बेसिक पार्ट है मैथमेटिक्स का, बहुत अच्छे से समझना है ताकि ये आपको क्लियर होने के बाद आप मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म करोगे। ओके बच्चों।